हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, ट्रायंगल्स। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान सा है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था ना, क्या था चैप्टर हमारा, लाइंस एंड एंगल्स। वो वाला भी इतना ही आसान था और ये वाला भी उतना ही आसान है। ठीक है, इसमें बस कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो याद रखनी होती हैं, वो मैं तुम्हें क्वेश्चंस के साथ में ही बता दूंगी, तो जिससे तुम उन्हें याद रख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। अच्छा देखो, अगर तुम्हें कभी दे ना रखा हो क्वेश्चन में, पर तुम्हें फिगर में बता रखा हो, तो तुम कैसे पहचानोगे? देखो, यहाँ पे एक सिंगल टिक, एक यहाँ पे सिंगल टिक, मतलब अगर ऐसे इस तरीके से दिखा रखा हो ना, इसका मतलब वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर कहीं पर डबल लाइन भी हो ना, तो इसका मतलब है वो दोनों इक्वल है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो ऐसे समझ जाना। तो हमें अभी तो बता भी रखा है और फिगर में भी दे रखा है कि ए सी ए डी के इक्वल है, और ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। अच्छा, मैंने तुम लोग को बताया था बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ना, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब ऊपर वाला एंगल अगर एक्स है तो नीचे वाला भी एक्स होगा, मतलब वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या शो करना है। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये देखो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी डी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ए बी डी। तो व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? बी सी और बी डी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है कि अगर दो आपके पास ट्राइंगल्स हैं, उनमें ये साइड बराबर है, मतलब कोई भी दो साइड्स बराबर हैं, ठीक है, कोई भी दो एंगल्स बराबर हैं, और कोई भी अदर दो साइड्स बराबर है, या फिर कोई भी तीन साइड्स बराबर है, तो इस तरीके के कुछ क्राइटेरियन होते हैं। उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि हाँ वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे ये प्रूव करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि वो चीज़ लिखो जो तुम्हें गिवन है। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है? हमें गिवन है ए सी इज़ इक्वल्स टू ए डी। ए सी ए डी के बराबर है, ये हमें गिवन है। ठीक है, दूसरा हमें क्या गिवन है कि एंगल, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों बराबर है। बस अब इनका नाम लिख दो। तो सी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए डी। तो एंगल सी ए बी, देखो तुम ऐसे भी लिख सकते थे बी ए डी, पर एक बार ध्यान रखना, जैसे अगर तुम लिख रहे हो ना सी ए बी, तो तुमने यहाँ से शुरू किया है, तो तुम्हें फिर डी ए बी ही लिखना होगा। ठीक है, वरना कभी कभी एग्जामिनर नंबर काट लेता है। ठीक है, तो क्या करना है, सी ए बी लिखा है तो फिर तुम्हें डी ए बी लिखना होगा। ये दोनों बराबर हैं, ये हमने गिवन है। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या गिवन था, ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो यहाँ पे लिख सकते हो ए बी बाइसेक्स एंगल ए, इसलिए हमने क्या लिख दिया, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। अच्छा, और देखो ए बी जो है वो दोनों में कॉमन आ रही है, ए बी जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉमन। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो देखो यहाँ देखो, ए सी और ए डी क्या है, साइड है। साइड को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। सी ए बी और डी ए बी एंगल है, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। और ये फिर से क्या है, ए बी साइड ही तो है, तो एस। तो क्या हमें मिल गया, एस ए एस। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय एस ए एस
कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो इक्वल्स का साइन लगाना उसके ऊपर इस तरीके से बनाना तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। SAS मतलब दो साइड्स और उनके बीच में आने वाला एंगल है ना, अगर हमें ये तीनों चीज़ें इक्वल मिल जाएं तो हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की एक ख़ास बात ये होती है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर उनकी सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो अब इन्होंने बोला है कि BC और BD के बारे में कमेंट करना है, इसका मतलब ये हो जाएगा तो BC इज इक्वल्स टू BD बिकॉज ट्राइंगल ABC, सॉरी, क्योंकि ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ABD के, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ठीक, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, तो अब करने जा रहे क्वेश्चन 2। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, स्टार्ट करते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD BC के इक्वल दे रखा है। देखो मैंने तुम्हें बताया था ऐसे डबल टिक लग रहे हो, और अब अगर तुम्हें ना बताया हो, जैसे यहाँ पे तो बता रखा है, अगर ना बताया हो तो भी तुम्हें समझ जाना है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, एंगल DAB मतलब ये पूरा एंगल A किसके बराबर है, CBA मतलब ये पूरा एंगल B। तो एंगल A पूरा और ये एंगल B पूरा एक दूसरे के बराबर है। और हमें प्रूफ क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि ट्राइंगल ABD, देखो मैं बता दूँ एक बार, ट्राइंगल कौन सा वाला, ABD ये वाला, और कौन सा है BAC, BA और ये C। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें करने हैं। देखो कैसे बताऊँ, ऐसे देखो, ये वाला ABD दिख रहा है और ये वाला नहीं, ऐसे, ठीक है, ABD, ठीक है, और ABC। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले गिवन दे, तो AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमें गिवन है। ठीक है, और क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है पूरा एंगल A पूरा एंगल B के इक्वल है। अब BD अगर एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। और अगर AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। अब इस वाले ट्राइंगल में ABD में आधा एंगल B यूज़ हो रहा है और इस वाले ट्राइंगल में BAC इसमें आधा A यूज़ हो रहा है। अब जब ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल A विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B ना, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इसका नाम लिखो, एंगल BAC, एंगल BAC किसके बराबर है, BAC किसके बराबर है, ABD के, एंगल ABD। और ये हमने क्यों बोला, बिकॉज एंगल DAB किसके बराबर दे रखा है, एंगल CBA के, और क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखो ये तो तुम्हें खुद दिखना चाहिए, देखो डायग्राम से दिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और क्या देख सकते हैं हम, और क्या दिख सकते हैं, देखो AB और AB क्या ये दोनों सेम है, तो देखो AB और AB बराबर दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ AB इज इक्वल्स टू AB। देखो इन ट्राइंगल्स में भी तो देखो ये वाली साइड तो सेम ही आ रही है ना दोनों में, AB वाली दोनों में सेम आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन, कॉमन। तो अब देखो AD और BC क्या है, साइड्स हैं, ये क्या है, एंगल्स हैं, फिर ये क्या है, साइड है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल,
SAS congruency rule, triangle ABD is congruent to triangle BAC, hence proved. तो देखो SAS congruency rule से मतलब साइड एंगल साइड, इस congruency rule से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, congruent प्रूव कर दिया. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का. सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, BD इज इक्वल्स टू AC, BD और AC. ठीक, अब देखो अभी तो हमने ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BAC और ट्राइंगल ABD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है. उन्हीं में तो ये साइड्स BD और AC लाई कर रहे हैं. तो मैंने तुम्हें बताया था अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उनके सारे एंगल्स, उनकी सारी साइड्स इक्वल हो जाते हैं. तो ये तो कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं, पर फिर भी लिख देते हैं यहाँ पे. बिकॉज क्या, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. किसके कॉन्ग्रुएंस है, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, BAC. तो बिकॉज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, सो देखो BD यहाँ पे आ रहा है और AC यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो BD इज इक्वल्स टू AC. और हाँ, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखना तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसको बोलते हैं CPCT. मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं. मतलब अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब इक्वल होंगे. तो CPCT से हमने ये प्रूव कर दिया. थर्ड पार्ट क्या है, एंगल ABD है ना, मतलब ये वाला किसके बराबर है, BAC मतलब ये वाला. तो देखो ये तो हम लोगों ने पहले ही इक्वल रख लिया था, है ना, जब हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी थी, ये तो हमने तभी इक्वल रख लिया था. तो अभी बार बार क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताना. तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, सो एंगल ABD विल बी इक्वल्स टू एंगल BAC. और जो मैंने तो मैं अभी लिखवाया था CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. बहुत ही आसान सा था. ठीक है, इसमें तो केवल फर्स्ट पार्ट काम का था, बाकी सब तो हमने CPCT से निकाल लिया. अब मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. बाय बाय.